दूध मत पीना पैकेट वाला, मत पीना। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है तुमको, दूध मत पीना पैकेट वाला, पीना ही मत। और ये बात सर ने पैकेट वाला पानी खोलते हुए कही। वाह 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 वाह। खैर पूछते हैं ज़रा, मतलब बताएंगे सर कि क्यों नहीं पीना चाहिए पैकेट वाला दूध। उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसी को डालते हैं दूध में, और बहुत डेंजरस है बहुत। सबसे ज्यादा बच्चों को, तुम जाओ कभी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे तुम्हें वहां इस वक्त, और उसकी सबसे बड़ी वजह है मिल्क। पहला कई सारे लेवल पर गलतियाँ, कि पहला लेवल तो यही कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में खुद से मतलब कि गारंटी दी थी कि दूध वाला जो है वो पैकेट वाला जो है वो प्रिजर्व्ड है। तो मदर डेयरी का या अमूल का जो आता है घरों के अंदर में, हमारी माँ हमको खामा ही डांटती रहती है कि बेटा डेट देख करके लेके आइए, क्योंकि एक दिन पुराना भी दूध हुआ तो वो फट जाएगा, वो फट जाता है। मतलब कि पुराना दूध नहीं लेकर के आना है, नया दूध ही चाहिए। और अगर कोई संभावना है भी ना, तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है कि जब हम कहते हैं कि दूध उबालने को लेकर के, जब हम पर्टिकुलर डेयरी वगैरह से दूध लेकर के आते हैं तो ऊपर से बैक्टीरिया लोगों के हाथ वाथ लग रहे होते हैं उसके अंदर में, उस दूध को अच्छे तरीके से उबालना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो संभावना रहती है उसके अंदर में कि बैक्टीरिया वगैरह मरेंगे नहीं। लेकिन जो आता है वो पास्चराइज्ड आता है पहले से, तो वो आप चाहें तो बग़ैर उबाले पागलों की तरह उसको पिया जा सकता है। दूसरा मतलब कि ये बोल देना कि इसके अंदर में तो जो मरी हुई, मतलब जन्म जन्मांतर से ये पर्टिकुलर दलीलें दी जा रही है ना कि इसके जो आदमी जब मर जाता है तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व, आपने देखा है कि एक तो प्रिजर्व जब व्यक्ति कोई मर रहा होता है तो उसकी बॉडी लंबे सड़े ना, उसके लिए उसको ठंडे में रख देते हैं। और अगर आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तब जा कर के कुछ उसके अंदर में होगा तो होगा। बाकी जो हम ज़्यादातर लेवल पे कोशिश करते हैं चीज़ों को प्रिजर्व करने की, वो आपका चीज़ों को फ्रीज़ कर दो, आप फ्रोज़न वेजिटेबल्स, या फिर टेम्परेचर करने के बाद आपके घर के अंदर का फ्रिज। और तो फ्रिज इटसेल्फ इज़ अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि वो उसको प्रिजर्व कर रहा है थोड़े लंबे समय के लिए, बट इसका कोई दूर दूर तक रिलेशनशिप नहीं है कि मुर्दा लोगों को मारने के लिए, वो प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो दूध के अंदर में डल रहा है। हम कह रहे हैं पीना ही मत। और ये बात सर ने पैकेट वाला पानी खोलने के बाद कही। आज बहुत सारे जवान लोग काहे मर रहे हैं कि भैया बैठे थे मर गए। कुछ खाने होते हैं जिनको खाने के साथ उसकी विपरीत चीजें नहीं खाई जाती हैं। सब कोरोना की वैक्सीन से नहीं मर रहे हैं। जैसे कटहल जो पका होता है, जब आप उसको खाते हो उसके साथ बहुत सारी चीजें तुरंत 4 घंटे तक नहीं खानी चाहिए, वो तुरंत पेट में जहर हो जाता है। ये चल रहा है, जन्म जन्मांतर से चल रहा है ये आर्ग्यूमेंट कि जी पेट में जाकर के जहर बन जाती हैं। हम मॉलिक्यूल के लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम ये इतने बहुत सटीक लेवल पे पहचान सकते हैं मॉलिक्यूल को कि क्या बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। क्या कुछ फूड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है? यस। क्या वो ये वाले होते हैं जो सर बता रहे हैं कि इसके साथ नहीं, वो ज़्यादातर केसेस में नहीं मिलेंगे आपको। कि जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि दही दूध में नमक नहीं डालना, लाइक वेटिलिगो हो जाएगा, गलत बोलते हैं कि इसके साथ दही में नमक मत डालना, मतलब चलता रहता है। बहुत सारी लिस्ट है, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी इतने नहीं कि बहुत ज़्यादा आपकी गर्दन पकड़ लेंगे और सर कह रहे हैं कि सब मर जाओगे, मतलब सर समझ रहे हो कि मर जाओगे सर के हिसाब से। नहीं तो वो घर वाले देखो मूली खाने के लिए शाम को मना करते हैं, खीरा खाने के लिए मना करते हैं कि बेटा रात में मत खाना। मूली, राजमा, छोले, वो ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिनके बाद लोगों को अक्सर गैस बनती है, उसका जो एक्चुअल कारण है वो ये, क्योंकि उसके अंदर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे शुगर के लंबे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो हम नहीं खाते हैं, हम नहीं पचा सकते। लेकिन वो पेट के बैक्टीरिया खाते हैं, खूब मज़े से खाते हैं, और खूब मज़े से खाते हैं तो खूब पार्टी करते हैं, और खूब पार्टी करते हैं तो वो लोग जब चीज़ों को मेटाबोलाइज करेंगे तो गैसेस बना सकते हैं। तो वहाँ पर गैसेस इस तरीके से बन सकती हैं जो कि उनके लिए एक्चुअल में अगर थोड़ी सी आप गैस सहन कर सकते हैं थोड़ी सी, तो उनके लिए पार्टी करवा दी आपने एक तरीके से। अपना माइक्रोबायोम एक्चुअली सही कर लिया। वो प्रीबायोटिक था, जो कि प्रीबायोटिक वो होती हैं चीज़ें जो आपके बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करती है। तो जो छिलके हैं राजमा के या इस तरीके की, जिनसे ज़्यादा लोगों को कंपैरेटिवली गैस बनती है ज़्यादातर केसेस के अंदर में। बट अगेन
इतना अगर वो व्यक्ति व्यक्ति तो डिपेंड कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी ज़्यादा हालत होती है लोगों की कि इधर मूली खाई और सुबह मर गए और वो हम बोल देंगे कि जी ये व्यक्ति इसकी वजह से मरा है। लोग बोलते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो बॉडी के अंदर में वात को बढ़ाते हैं, वायु को बढ़ाते हैं, और वो मतलब कि क्या है ना कि हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ सत्य मिलेगा, इतना छोटू सा सत्य मिलेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि तासीर, कि इसकी तासीर गर्म, इसकी तासीर ठंडी। तो क्योंकि मिर्ची गर्म फील करवाती है, काली मिर्च गर्म फील करवाती है, अदरक गर्म फील करवाती है, उसकी वजह से लोगों को लगा कि अरे इन मॉलिक्यूल्स से तो गर्म गर्म फील हो रहा है, मतलब कि इनकी तासीर गर्म है। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने आँख बंद करके सब पे लगा दिया। मिंट खाने के बाद या सुबह ब्रश करने के बाद आपको मालूम है कि वो पानी पीने पे ठंडा लगता है, तो लोगों को लगा अच्छा मिंट की तासीर ठंडी होती है, तो सबकी होती होगी, कुछ हर एक फूड की कुछ ना कुछ तासीर होती होगी। नहीं, हमको मालूम है कि जो जिसकी गर्म है वो क्यों है, उसका इतना स्पेसिफिक मालूम है कि इसका ये कैप्सिसिन मॉलिक्यूल ये फलां रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया है और जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर गई है। आप कुछ हल्की सी भी गर्म चीज़ पियोगे तो वो और ज़्यादा तीखी लगेगी। कभी मिर्ची वाला पराठा खा रहे हो, साथ में चाय पी रहे हो गर्म, तो वो चाय पीने पे वो मिर्ची और ज़्यादा तीखी जो है मुंह के अंदर में लगती है। तो वी नो कि क्या काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके तासीर के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया। सेम गोज़ फॉर हेयर कि हमें आज मालूम है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि कोई पर्टिकुलर गैस क्यों बन पाती है। जो हम बोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह इससे ही एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस अंदर जाती है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बनाते हैं, उससे गैस बन सकती है। बट इसका ये कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर में आपके वायु बढ़ रही है, जो कि अक्सर आयुर्वेदा के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर में आता है कि वात पित्त कफ जो है आपका बढ़ गया है।